हेलो फ्रेंड्स। थंबनेल और टाइटल देख करके आपको ये तो पता चली गया है कि आई एम रिव्यूइंग अबाउट द मूवी अमेरिकन फिक्शन। बट ये मूवी देखते देखते मुझे याद आ रही थी एक इंडियन रियल स्टोरी। उसके बारे में पहले मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात खास जो है वो ये बता दूं इस वीडियो की कि इसमें जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है हॉलीलैंड के इस माइक से, जो मुझे दुबई से मेरे ब्रदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है। जिस फोन पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो है आईफोन 15 प्रो मैक्स। इस पर पहले भी कई रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। ये मुझे गिफ्ट किया है मेरे बेटे ने। बात है दुबई, कनाडा, अमेरिका अमेरिकन फिक्शन की, इंडिया में, और साथ में एक इंडियन रियल स्टोरी जो काफी कुछ इस मूवी से मिलती है, क्योंकि जब मैं मूवी देख रहा था तो बार बार मुझे वो स्टोरी रिमाइंड हो रही थी। तो आप लोगों के साथ भी वो स्टोरी शेयर करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा राइटर था, फ्रेंड ने स्टोरी बताई थी मुझे, कि वो एक न्यूज़पेपर में काम करता था। फिर उसकी नौकरी लग गई अचानक एक बड़े न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर, और वहाँ भी वो अच्छा काम कर रहा था, अच्छा लिख रहा था। उसका सिलेक्शन ही इसी बेस पर हुआ था कि वो अच्छा काम करता था। लेकिन यहाँ आने के कुछ दिनों बाद वो बड़ा डिप्रेस रहने लगा। तो फिर उसने अपनी बॉस से बात की, वही बॉस जिसने उसे रिक्रूट किया था। तो उन्होंने पूछा लेडी ने कि भाई क्या बात है, क्यों इतने उदास रहते हो? तो उसने बताया कि मैम, मैं पहले भी अपनी स्टोरीज लिखता था, अच्छा होता था, अच्छा अप्रिसिएशन मिलता था। यहाँ भी आप मुझे कई बार तारीफ तो कर चुकी हैं इसके बारे में, बट जो मेरे कलीग्स हैं, बाकी लोग हैं ना, इनका तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है स्टोरी के लिए, क्योंकि लाइक्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, व्यूज़ काफ़ी मिलते हैं उसके अंदर। सोशल मीडिया में लाइक्स व्यूज़ का बहुत ज़्यादा खेल है। क्या आपने लाइक कर दिया है? अच्छा, सब्सक्राइब भी, फॉलो भी करते हैं थैंक यू वेरी मच, कमेंट भी कर दीजिए खैर, तो वो इन सबसे बड़ा परेशान रहने लगा। अब उसकी मैम ने उसे सजेस्ट किया, क्या बोली कि तुम लिखते तो अच्छा हो, लेकिन तुम्हारे स्टोरी पर कोई क्लिक करे तो क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम जो उसका टाइटल लिखते हो, जो उसका कैप्शन लिखते हो, जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिखते हो, जिसकी वजह से लोग उस स्टोरी को देखने के लिए आएंगे, वो थोड़ा ट्विस्ट कर दो, थोड़ा कैची कर दो, थोड़ा ऐसा करो जिसमें कि लोगों को मसाला मिले, लोग रुकें, लोग देखना चाहें। आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा इस तरह का सोशल मीडिया पर। लाइनें होती हैं, कभी कभी अधूरी लाइनें, आधी लाइनें, आपको लगता है अरे यार ये एक दो वर्ड और लिखते तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, अच्छा लगता। लेकिन फिर आप क्लिक करते हैं कि इसमें है क्या। कुछ ऐसा ही है मूवी में, अमेरिकन फिक्शन में। एक राइटर है, अच्छा राइटर है, लेकिन उसकी किताबें बुक स्टोर में पीछे पड़ी रहती हैं, और आगे रहती है ऐसे लोगों की किताबें जिन्हें वो खुद पसंद नहीं करता या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता जिनको राइटर, क्योंकि उनमें से एक राइटर को, लेडी राइटर को, वो देखता है एक जगह पर फंक्शन में, और वहाँ इंटरव्यू हो रहा है उसका। उस बुक के बारे में हमारे इस हीरो राइटर का कुछ खास व्यू नहीं है। साथ में उस लेडी को जब वो बुक से कुछ पढ़ने को कहा जाता है तो वो उस बुक में से पढ़ के बताती है, और जब वो बुक पढ़ती है तो आप भी मूवी देखते हुए ना स्विच करिएगा मेरी तरह। मैंने बीच बीच में हिंदी ऑडियो, इंग्लिश ऑडियो दोनों करके उसे सुना था। तो वो लिखने में भले ही उतना रॉ साउंड नहीं करता हो, इंग्लिश में हालांकि करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना कि हिंदी में डबिंग वालों ने इसे बना दिया है। तो वहाँ वो लेडी जब पढ़ रही है तो वो बात जिस तरह से करती हो उसको मैं बताता हूँ कि वो बोलती है, अबे तू यहाँ क्या कर रहे ला है? तेरे को इधर किसने बुलाया था? काय को तू इधर आया है? मैं तेरे को मना की थी ना पहले, ऐसा का। मतलब वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने रॉ टच देने के लिए जो भी है कुछ एक हिंदी में इस तरह का फील दिया है, जिससे ये लगे कि बड़ी आम सी कहानी है और उस तरह से है, तो वो बेस्ट सेलर बन जाती है बुक। अभी हमारे हीरो राइटर को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ उसकी लाइफ में कुछ कुछ परेशानियां भी चल रही हैं, वो झेल रहा है। उसकी माँ बीमार है, उनका इलाज करना है, तो वो उनके पास ही रहने आ जाता है फादर के न होने पर। तो एक रात वो स्टोरी लिखने बैठता है। अब बैक ऑफ द माइंड उसके वो
लेडी वाली स्टोरी भी चल रही है कि वो किस तरीके से लिखती है, क्या है रॉ, तो उसके सामने भी ना जहन में उसके कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिन्हें फिल्म के अंदर लाइव दिखाया गया है कि जैसे उसके सामने, उसकी टेबल के सामने ही दो कैरेक्टर्स जिंदा हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली उसके दिमाग में चल रहे हैं और वो लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो चीज़ वो लिखता जाता है। मतलब उसके दिमाग के ख्याल उन दोनों के थ्रू, डायलॉग के थ्रू आते हैं और वो पेपर पे उतर रहे हैं, और जो पेपर पे उतर रहे हैं, जो दिमाग में चल रहा है वो सामने हो रहा होता है। इस तरह की चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग सा है वो, आपको अच्छा लगेगा। तो वो लिखता है और एक किताब कंप्लीट कर देता है, फिर अपने पब्लिशर फ्रेंड के पास में उस बुक को भेजता है। पब्लिशर फ्रेंड को वो उसकी किताब पसंद नहीं आती है, उसे खुद भी पसंद नहीं थी वो, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद वो पब्लिशर फ्रेंड फोन करता है कि भाई तुम्हारी बुक तो बड़े पब्लिशर को पसंद आ गई है। सोचिए, नामी गिरामी पब्लिशर्स अब उसकी वो किताब छापना चाहते हैं और ये हमारा हीरो कहता है नहीं यार मुझे नहीं छपवानी। लेकिन उनसे फोन पर मीटिंग हो जाती है। फोन पर पब्लिशर जो है वो सेव करने के लिए ये बोल देता है कि वो अपना नाम नहीं दे सकता है, दूसरे नाम से छापेगा। जब बात करने की बात आती है तो हमारा राइटर हीरो जो है वो उनसे बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बात करता है, लेकिन स्टोरी तो रॉ है। तो फिर पब्लिशर उसे पोक करता है, कहता है ऐसे नहीं, इशारे में समझाता है, तो वो फिर बात करता है तो वही से एकदम रॉ अंदाज में, हॉट, थोड़ा ऐसी ऐसी मतलब बीप वाली लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है। और तब वो जो बड़े पब्लिशर हैं वो खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ वी आर टॉकिंग टू द राइट पर्सन, राइट। वो लोग उसको इतना ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं जितना उसे पहले कभी किसी किताब से नहीं मिला था। लेकिन वो राइटर परेशान हो जाता है, कहता है कि नहीं यार मुझे ये किताब नहीं छपवाई। पब्लिशर उसे समझाता है कि माँ का इलाज भी कराना है, पैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या दिक्कत है कि यार तुम भी तो 10 दिन पहले बोल रहे थे कि मुझे नहीं छापनी है किताब। और अब उसे फिर पब्लिशर फ्रेंड समझाता है तो एक बार को राजी हो जाता है। कहानी में फिर एक मोड़ आता है। हॉलीवुड के एक फिल्म मेकर को वो कहानी पसंद आ जाती है और वो उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो वो मीटिंग करना चाहते हैं इनसे। अब पब्लिशर फ्रेंड जो है हमारे हीरो का, उसने पब्लिशर्स जो छापने वाले हैं किताब बड़े और जो ये बनाने वाले हैं, इनके सामने हमारे हीरो को प्रेजेंट कर दिया है एज अ फ्यूजिटिव, भगौड़ा, पुलिस से भागा हुआ इंसान। इसलिए उसने वो जेल में रह करके जो चीजें देखी और सीखी और पता की, वो कहानी उसने लिखी है इस तरह का। लेकिन ये कहानी पसंद आ रही है सबको, पब्लिशर्स को भी पसंद आ रही है और फिल्म बनाने वालों को भी पसंद आ रही है, और हीरो हमारा परेशान हो जा रहा है कि यार ये क्या मतलब है। खैर, फिल्म मेकर से उसके साथ मीटिंग रखी जाती है, पब्लिशर बोलता है जाओ उसके पास। तो ये अपनी माँ को पब्लिशर के पास छोड़ करके सामने वाली बिल्डिंग में ही मीटिंग है, वहाँ जाता है वो होटल के अंदर उनसे मिलने के लिए। तो राइटर के साथ में मीटिंग करते हुए फिल्म मेकर अपनी बात बता रहा है, समझा रहा है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसी बीच में एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, तो हमारा हीरो जो है वो भाग जाता है बिल्डिंग में आकर के। हाँ, तो वो अपने पब्लिशर फ्रेंड से पूछता है माँ कैसी है, क्योंकि माँ की उसकी तबीयत खराब है, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन वो बताता है पब्लिशर की माँ ठीक है। तो सायरन सुन करके एम्बुलेंस की उसका भागना मैं भी थोड़ा इमेजिन कर पाया, रिलेट कर पाया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों मेरी माँ की भी तबीयत खराब थी, उनको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, सर्जरी वगैरह भी हुई। लेकिन तो वो एक कनेक्शन मतलब वहाँ बनता है कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन में रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सोचिए, फिल्म मेकर के दिमाग पे इसका दूसरा ही असर पड़ता है। वो ये सोचता है कि ये जेल में रहा हुआ व्यक्ति पुलिस का सायरन सुन के भाग गया, जबकि वो तो एम्बुलेंस का सायरन था, लेकिन वो पुलिस का सायरन समझ के भाग गया, ऐसा उसने सोचा। वो कालिदास की कहानी, एक उंगली जवाब दो उंगली, सवाल पांच उंगली, जवाब मुक्का उस तरह का। तो आपका डिपिक्शन बदल गया, प्रेजेंटेशन बदल गया, सामने वाला समझा कुछ और उसने हमारे हीरो को और भी ज्यादा रुपए ऑफर कर दिए। जबकि वो माँ की तबीयत जानने के बाद पब्लिशर को बोलता है अपने फ्रेंड को कि मुझे नहीं लगता कि फिल्म मेकर को मूवी पसंद आएगी ये बनाने के लिए इस स्टोरी के ऊपर। लेकिन वो कहता है अरे नहीं, उल्टा हुआ है, उसे पसंद आ गया, उसे लगा तुम पुलिस से भाग रहे हो, तो वो और भी ज्यादा उसको पैसे ऑफर हो रहे हैं। अब ये राइटर हमारा हीरो परेशान हो गया कि यार मैं अच्छा लिखता था तो उसकी कोई कद्र नहीं, खराब लिखा तो इतनी वाहवाही,
बेस्ट सेलर बनाने पे जुटे हुए हैं लोग। परेशान होकर के वो बड़े पब्लिशर के साथ में जब उनकी मीटिंग होती है सेल्स मार्केटिंग वालों के साथ में, तो वहाँ वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी किताब का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं रखने का ये नाम, मैं नाम चेंज करेगा। वो लोग कहते हैं क्या नाम रखोगे? तो वो ऐसा नाम बताता है सोच करके जो बीप वाला है, तो वो ऐसा नाम बोलता है। अब परेशान हो जाते हैं पब्लिशर्स, वो थोड़ी देर का पॉज लेते हैं फ़ोन पे बात करते हुए, लेकिन दे एग्री टू द टर्म्स ऑफ आवर हीरो द राइटर। और हमारा राइटर कहता है अरे यार ये क्या, ये भी पसंद आ गया इनको। बहुत परेशान होता है। पब्लिशर फिर समझाता है कि माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेट इट बी, लेट्स डू इट। एक और ट्विस्ट, लिटरेरी अवार्ड देने के लिए एक फंक्शन होने वाला है, उसमें 5 लोगों में से हमारे हीरो को भी जज बना दिया जाता है। वो लेडी जिसका काम इसने देखा था पहले, जो पसंद नहीं आया था, वो भी उसमें जज है और 3 लोग और हैं। वहां ये लोग अपना डिस्कशन वगैरह करते हैं। इस बीच में इस हीरो की ही दूसरे नाम से लिखी हुई किताब भी आ जाती है, क्योंकि खुद की लिखी हुई किताब तो कोई आदमी कैसे जज करेगा, वो तो प्रेजेंट नहीं की जाती है। तो दूसरे नाम से लिखी हुई किताब आ गई है। अब वो कैसे कहे कि ये मेरी लिखी हुई है, तो वो उसकी बुराई करता है, वो लेडी भी बुराई करती है, लेकिन 3 वोट फेवर में चले जाते हैं। खैर, फंक्शन का दिन आता है, फंक्शन होता है बड़ा, और उसमें लास्ट में द लिटरेरी अवार्ड गोज टू उसी बुक को मिलता है। राइटर वहां बैठा है सूटेड बूटेड, मंच पे जाना चाहता है, जाए न जाए क्या करे। फिल्म मेकर के साथ में हीरो की मीटिंग और सीन वहाँ हॉल का किस तरीके से फिल्म में दर्शाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। वो सोचते हैं कि इसकी एंडिंग कैसे की जाए, तो वो कहता है, वो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, कहता नहीं नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो हमारा हीरो स्टेज पे पहुंचता है, बंदे को हटाता है, हाथ से अवार्ड लेता है, और सोचिए कोई भागा हुआ व्यक्ति, मुजरिम, और खुलेआम अगर वो सामने आता है तो क्या होगा उसके साथ? पुलिस आ जाती है चारों तरफ से हॉल में, और आकर के मान लीजिए उसके ऊपर तर 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 तर, और हमारा हीरो हाथ में अवार्ड लिए हुए, खून से लथपथ, यहाँ वहां गोलियां लगी हुई, अवार्ड पे भी खून, चेहरे पर भी खून, और नीचे पड़ा हुआ। फिल्म की एंडिंग सोची जा रही है, क्या एंडिंग रखी जाएगी, क्या एंडिंग हुई इस मूवी की, आप देखिए अमेजॉन प्राइम पर, अमेरिकन फिक्शन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप जरूर बताइए। थैंक यू।